ब्रह्मा जी की छाया से उनके एक पुत्र प्रकट हुए थे जिनका नाम था करदम। करदम जी ने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया, तपस्या करने चले गए। और जब तपस्या आरंभ करी महाराज, तपस्या करते करते उनका चौथापन आ गया, आंख खुली, तब तक जगत का बहुत विस्तार हो गया। अब देखते हैं किसी का नाती, किसी का पोता, किसी का बेटा, किसी की बहू, अब इनके कोई नहीं, ये तो ठन ठन गोपाल। अब परेशान, कहने लगे यदि मैं भी विवाह करता तो मेरा भी परिवार होता। ये कांधे दो कूदते, ये कांधे दो कूदते, नाती पोतों के लिए घोड़ा बना घूमता, दुलार फुलार करता, खेलता कूदता, बाबा का बुढ़ापा अमर कर देते हैं नाती पोते। तो महाराज अब इनको लालच लगने लगी, लगती ही है, क्योंकि ये मानसिक बुद्धि है व्यक्ति की। अगर हमको करोड़ों की चीज मिल जाए तो 2 कौड़ी की, अपने को जो प्राप्त होती है वो महत्वपूर्ण नहीं लगती। कितनी भी महत्वपूर्ण चीज मिल जाए, अपने को जो प्राप्त है वो 2 कौड़ी की। अब यदि 2 कौड़ी की चीज ना मिले तो करोड़ों की लगती है। फलाना आदमी तो बड़े मजे में भैया, हम तो बड़े परेशान। पर कभी देखो महाराज, जो नहीं मिला वो भले ही 2 कौड़ी का करोड़ों का लगता है। इसीलिए तो गरीब अमीर होना चाहता है, ध्यान दीजिए, गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर सुंदर होना चाहता है, कुंवारे विवाह करना चाहते हैं, और जिनका विवाह हो गया है वो मर जाना चाहते हैं। कहते हैं भगवान जल्दी मौत आई जाए। 99% पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, मजबूरी में जिंदगी की गाड़ी घसीटे हैं। वो तो इकोना वाले हैं जिनका जीवन बढ़िया है, दाम्पत्य जीवन प्यार सहकार भरा हुआ है। तो बंधुओं, आज करदम जी के मन में लालच लगी, मेरा भी ब्याह होता। बुढ़ापा में ब्याह की बात आ गई, फिर से तपस्या शुरू कर दी। नारायण प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, क्या है प्रभु, कुछ नहीं, भक्ति दे दो, मनमा भावे मोड़ हिलावे। भगवान को तो सब पता है, बुढ़ऊ का एक तपस्या किए हैं। वो समझ गए आप विवाह करना चाहते हैं। नहीं महाराज, क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में जब बेटे बेटियों के शादी ब्याह की चर्चा होती थी तो वे वहां नहीं बैठते थे। यहाँ हमारे बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, उनके जीवन में ऐसी घटना घटी है। उनके विवाह की चर्चा माता पिता ही कर लेते थे, तब ना तलाक होता था, ना दहेज का मुकदमा चलता था, ना पेशी, ना दुनिया झंझट। अब देखा देखी होता है, फोन पर 6 महीने पहले बात होती है, और विवाह के बाद पेशी मुकदमा, कोर्ट कचहरी, दुनिया बवाल। 1.5 लाख रुपया दिया, 10 लाख रुपया का दहेज लिखवा देता है। ये क्यों होने लगा भाई? मनमा भावे मूड हिलावे, विवाह की चर्चा होती थी, लोग नहीं बैठते थे। अब तो भैया तनिक चर्चा भई, वायरस चाहे फैलने में देर लगे, लेकिन मोबाइल नंबर इधर से उधर होने में देर नहीं लगता है। वह तकिए उधर मुड़ खोसे चूपू टू, और वह उधर चूपू टू। कब रिचार्ज उड़ गए और चैटिंग करने में डाटा चले गए, भगवान जाने। एक लड़के की शादी होने की बारी आई, सदिए ना हुए, घर वालों ने बुला लिया, कहीं बाहर नौकरी करता था। लगन आई है, बिरादर लोग आएंगे, आओ घर चले आओ, चले आए। और जब भी बेटों का विवाह करो तो कम से कम अपने पूत के मुंह देखो। बहू सबको अंग्रेजी स्टाइल वाली चाहिए, लेकिन अपना लड़का चाहे लिपा पोता हो, गोबर गणेश हो तो भी। अब लड़का इनका आया, रिश्तेदार लोग आवे, भाव बढ़ावे। घर में बेटों का ब्याह करना हो तो प्राथमिकता दीजिए बहू बढ़िया आवे, दहेज आवे चाहे ना आवे। भगवान करे दहेज भी आवे, लेकिन भिखारी ना बनो। दहेज ना मांगिए, मिले तो ले लो, लेकिन मांगिए मत। हाँ ये कहो कि घर में बहू अच्छी आए, लेकिन क्या कहें भैया, सुंदर और सुशील सुपुत्री, रूप गुणों की उजियारी, किंतु पिता के पास नहीं धन, इसीलिए बैठी कुंवारी। ओ दहेज के ठेकेदारों, कुंभकर्ण बन सोते हो, अनाचार से नाता जोड़े, बीच पाप का बोते हो। विवाह करें तो प्राथमिकता बहू अच्छी आनी चाहिए। अब इन्होंने कहा लड़की देखेंगे, अच्छा भैया चलो देखो। अब बिटिया वाला बेचारा तीखा मीठा चटपटा गरम ठंडा सब व्यवस्था किया है। देखने पहुंचे, साथ में बुआ भी गई हैं, दीदी जी भी गई हैं, पूरे घर भर जाकर उस बिटिया का इंटरव्यू ले रहे हैं। लड़की पढ़ी लिखी थी, संस्कारी परिवार की थी, इनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। उनके घर की महिलाएं थक गई पूछ पूछ के, लेकिन बिटिया के तरफ से हर प्रश्न का उत्तर आता रहा।
अंत में लड़के से बात होने लगी, कहा भाई लड़का भी कुछ पूछ ले। लड़का बोला मैं भी पूछूंगा। पूछा कितनी पढ़ी लिखी हो? उसने कहा बीएससी टॉप किया है। चटनी अचार मुरब्बा बना लेती हो? हाँ। अबे और क्या पूछें? गाना गा लेती हो? हाँ। डांस कर लेती हो? हाँ। जो पूछे सब हाँ। अब इनके भी सारे प्रश्न खत्म। ये उठ के आए, पिताजी के बगल में बैठ गए। लड़की सोचने लगी बड़ा चालाक आदमी, हमको तो कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया, सब पूछ के चला गया। लड़की भी पहुंच गई उनके सामने, हेलो हेलो आई वांट सम टॉक यू, आई वांट सम टॉक यू, आई वांट सम टॉक यू। अबे समझ पाओ तब तो आई वांट सम टॉक यू। लड़की समझ गई है कि मतलब पढ़े लिखे ज्यादा है। उसने कहा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। पूछो। इधर आओ। पूछा कितने पढ़े लिखे हो? बोले यल यल एमपी। उसने कहा ये कौन डिग्री पैदा हो गई, अभी तक तो नहीं सुना था। बोले यल यल एमपी माने लटक लटक मैट्रिक पास। कौन मेरे पास हो गए। अब लड़की जो पूछे ना जाने, जो पूछे ना जाने। तो पूछा तबला बजा लेते हो? आशीष भैया पूछा तबला बजा लेते हो? तबला? बोले मैं क्या जानू तबला बजाना। लड़की ने कहा कि तुम्हारे सारे प्रश्नों का हमने उत्तर दिया, उलूल जुलूल सब पूछ लिया। पहली बात तो हमारी तुम्हारी शादी होएगी नहीं, हो भी जाए तेरे घर में जाऊं, मेरा मन कहे मैं संगीत गुनगुनाऊं तो तबला तेरा बाप बजाएगा। भाग नालायक, भाग गए। तो बंधुओं मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि विवाह है, विवाह प्यारा बंधन, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, धन दान दहेज प्रदर्शन से है इसका कोई मेल नहीं। हमारे नौजवान भाई बहन बहुत बैठे हैं, इसलिए उनको भी मेरी प्रार्थना है कि इतने एडवांस भी ना बनो कि शादी विवाह में अपने माता पिता की राय न लो। नई पीढ़ी बहुत एडवांस बनने के चक्कर में शादी विवाह जैसे गंभीर फैसले अपने मन से ले लेती है और साल 6 महीने बाद महाभारत होता है, सबको पता ही है। इसलिए यहाँ जो लोग बैठे मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बताओ जिस पेड़ को आपने लगाया है, सींचा है, खाद डाला है, उस पे अधिकार किसका होना चाहिए? बोलो भाइयों। जिस पेड़ को आपने बोया, सींचा, उस पर अधिकार किसका होना चाहिए? बोलो भैया त्रिपाठी जी। जिस पेड़ को लगाया, जल डाला, खाद पानी डाला, उस पे अधिकार किसका होना चाहिए? लगाने वाले का, उगाने वाले का। संविधान का सम्मान है, लेकिन संविधान की एक बात कम जचती है कि भैया आप संतान को पालो, पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, लायक बनाओ। अब 18 साल के हो जाएं तब चाहे जौन को कर्म करें, माता पिता उनको दखलंदाजी नहीं कर सकते। ये कौन सी बात हुई भाई? क्या माता पिता अपने संतान का भला चाहेंगे? इसलिए पढ़े लिखे भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि शादी विवाह जैसे गंभीर मुद्दों पर ठीक है आप अपनी मनमानी करें, लेकिन माता पिता से विरोध करके नहीं। आज करदम जी के मन में विवाह की बात तो है, लेकिन अपने पिता नारायण से प्रकट नहीं कह पा रहे हैं। कहते हैं महाराज अब हमारी तो इच्छा है नहीं, आपकी जैसी मर्जी। तो भगवान ने कहा देखो भाई हमने तो चर्चा कर ली है, हम चाहते हैं आपका विवाह करवा दें, ठीक है आपकी जैसी इच्छा। तो नारायण ने कहा परसों तुम्हारे पास मनु महाराज आएंगे, उनकी बिटिया देवहूति बड़ी संस्कारी है, विवाह का प्रस्ताव रखें, स्वीकार कर लेना। भगवान तो वहां से चले गए महाराज। एक दिन मनु महाराज अपने पूरे परिवार और उस बेटी के साथ में आए। करदम जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, पिताजी की नारायण की बात याद थी, सो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वैदिक विधि विधान से करदम और देवहूति का विवाह हुआ। बहुत लोगों के यहाँ महाराज लगन तो डीजे पर नाचने में बीत जाता है, ढिचिक ढिचिर घचर घचर हाथ। जब भंडी भद्रा आ गया, पंडित जी ने लगन रखी थी 22 तारीख की और 22 तारीख को ब्याह नहीं हुआ। नाचने कूदने में सारा मुहूर्त चला गया। विवाह तो तब हुआ जब पंडित जी भी औंघावे, नाव ठाकुर भी औंघावे, तब दुल्हा के फूफा पंडित को जगावे, चलो बाबा ब्याह कराओ। अब लेकर के आटा बैठे लाओ, अष्टदल बनावे, मंगलम भगवान विष्णु। दुल्हा मामा पहुंचे, पंडित जी साल्ट कर निपटायो, नाचा विस्तार, कुलजम म्यूजिक मस्ती और झूम विस्तार, लेकिन विवाह साल्ट कट। और विवाह के तीसरे महीना महाभारत शुरू।
इसलिए भैया नाचना, घर में डीजे बजवाना जीवन में कभी भी हो सकता है, पर बेटे बेटियों का शादी ब्याह रोज नहीं होगा। ब्याह करिए तो ब्याह की विधि से कीजिए, ब्याह कीजिए तो विवाह के मुहूर्त में कीजिए, तो बात बनेगी। है विवाह प्यारा बंधन। शुभ मुहूर्त में महाराज विवाह हुआ। अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद पति पत्नी के देह भले ही दो हों, लेकिन दोनों में प्राण एक निवास करते हैं, प्राण एक हो गए। धान का लावा पड़ा, धान का ही क्यों भैया, लावा तो बहुत है, धान का ही क्यों? धान को चाहे जितना पीसो, पीसो कि भूजो, चाहे जितना भूजो। यदि घर में हमारी माता बहनें धान का लावा बनाती हैं तो देखिए लावा छिलका का साथ कभी नहीं छोड़ता। बाजार में जो रेडीमेड धान का लावा मिलता है उसका छिलका जबरदस्ती छुड़ाया जाता है। धान का लावा कहता है आज दाम्पत्य बंधन में बंधे हो, कल को आपस में मनमुटाव हो सकता है। जीवन में कष्ट कठिनाइयां आ सकती हैं, सह लेना, दुख दर्द को सह लेना, आग जैसे पथ से गुजर लेना, टूट जाना, बिखर जाना, लेकिन मरते दम तक एक दूसरे का साथ, क्या जब तक जीवन है तब तक साथ नहीं छोड़ना। और उस गीत को जरूर याद रखना कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी, मरते दम तक नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक, और 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। ये विवाह का बंधन है मेरे भाई बहन। तो विवाह यदि विधि से हो, विवाह 2 आत्माओं का पवित्र बंधन है। आज करदम जी का देवी देवहूति से वैदिक विधि विधान से विवाह हुआ। विवाह के दिन पूरे परिवार में बहुत उल्लास होता है, लेकिन दूसरा दिन बहुत दुख का होता है जब बेटी के विदाई की बेला आती है। बहुत ऐसे समाज में लोग हैं जिनका जवान बेटा मर जाए सीने पर पत्थर रखकर मन को समझा लेते हैं, पर दुनिया में आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं पैदा हुआ है जो बेटी को विदा करते समय रोने न लगे। महाराज, मर्द का रोना उसकी शान के खिलाफ कहा गया है। मर्द को रोना नहीं चाहिए, लेकिन उस मर्द को भी, उस पुरुष को भी अपनी बेटी की विदाई पर चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ता है। मनु जैसे धर्मात्मा आज बेटी की विदाई पर रोने लगे। कोई समझा रहा है, दोनों आंखों से अश्रु प्रपात हो रहे हैं, समझ में आ ही नहीं रहा है। महाराज, महाराज क्या हो गया? मनु कहते हैं कल हमें कौन हाल पूछेगा, क्योंकि भैया रिश्ते तो बहुत हैं, पर बाप बेटी जैसा प्यारा रिश्ता दुनिया में कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं भैया मायका उतने दिन तक जितने दिन माँ है। नहीं नहीं, ये बात सच नहीं है कि मायके में बेटी का महत्व उतने दिन तक जितने दिन तक बाप जिंदा है। बाप के जिंदा न रहने पर माँ भी पराश्रित हो जाती है, फिर बेटी का वह मान सम्मान नहीं रह पाता जो पिता की उपस्थिति में होता है। महाराज, आज मनु महाराज की आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, अश्रु प्रपात होने लगे। कल हमें हाल चाल कौन पूछेगा? पिताजी भोजन न करें। बेटी ऐसे जवाब सवाल करती है जैसे कोई मुजरिम से पूछ रहा, क्यों नहीं खाओगे? खाना पड़ेगा, नाश्ता करना पड़ेगा। इन सब बातों को सोचकर मनु महाराज रो रहे। महाराज, बेटी को तो विदा करना पड़ता है, सबने समझाया है। विदाई की बेला, सहनाइयों पर राग से रंजनी बजने लगे, पूरा परिवार शोकाकुल हो गया। आज माँ समझा रही, बेटी ससुराल में जाना, सबका ख्याल रखना, मान सम्मान करना, सास ससुर का ध्यान रखना, और तुम्हारे कारण घर में कभी बंटवारा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, दोनों पुतेरे के बीच वापरान बन के, दोनों पुतेरे के बीच वापरान बन के, बेटी ससुरे मरे हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे मरे हाथ चांद बन के,
सासू के रोज चरण दबाना, सासू के रोज चरण दबाना, बिटिया सबसे बाद में खाना, बिटिया सबसे बाद में खाना। बोलो शंकर भगवान की। विदाउट म्यूजिक हमारी माताएं बहनें बोले, सासू का रोज चरण दबाना। बोलो, सांस सुनिए, सांस रुकेगा, चरण दबाना तो बात दूर। सास का रोज चरण दबाना। अरे कह दो, कहने से कहीं दबा दोगी, गले दबा देना चाहे कि कौना वाली हमारी माता बहने ठीक है। सास का रोज चरण दबाना। बोलो, सबकी सास तो यहाँ बैठी नहीं है कि कल क्लास लगा ले हैं कि कथा में कहीं हाथ दबाओ, गाओ गाओ, कोई घर नहीं बताने जाएगा। सास का रोज चरण दबाना। झगड़ा करो तो पेट्रोल पंप पार जाए आवाज। बिटिया सबसे बाद में खाना। पहले मम्मी सिखाती थी सबसे बाद में खाना, नहीं कि बहुरिया सोचती है ये बढ़िया व्यंजन बना है, ये हाथिया खवैया न बचाए तब तो सबसे पहले अपना टिफिन पैक करके बेडरूम में पहुंचा देती है। इकौना वाली तो ठीक है न, बहुत जगह तो बनाया जो अच्छा पकवान है सब सिस्टम निकाल के टिफिन में पैक करके अपने बेडरूम में पैक, अब बचे तो अच्छा और न बचे तो अच्छा। पर पहले कहा गया बिटिया सबसे बाद में खाना, सास का रोजे चरण दबाना। ससुर के बाजे जब खरुआ, पानी दी है धोई है पौआ। हमारी भारतीय परंपरा है बिना हाथ पांव धोए भोजन नहीं करना चाहिए। अब हम लोग पशु हो गए, ये खड़े खड़े खाना सबसे बड़ा महाराज अवैज्ञानिक तरीका है, खड़े खड़े खाना। भैया यदि किसी के घर बिटिया का ब्याह है, बेटे का तिलक है, वहां मजबूरी है। आज के समय में 1500 आदमी को जमीन पर बैठा करके खिलाना संभव नहीं है। वो एक दिन का काम है, आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन अपने घर में तो मजबूरी नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से बनाओ और प्रेम के साथ पालथी मार के पाओ, फिर देखो सेहत कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी। और अगर पैर धो के खाओगे, भोजन करने से पहले पैर धोया तो जठराग्नि हमारी तेज हो गई। ऐसे बुजुर्ग लोग पांव नहीं धोते थे, पांव धोते ही व्यक्ति का डाइजेशन पावर बहुत तेज काम करना शुरू कर देता है। भोजन किया, आराम से पच गया, अब ना पांव धोवे ना हाथ धोवे, सीधे जुट गए धकाधक, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए भोजन करते समय हाथ पांव गीला होना चाहिए और सोते समय सूखा होना चाहिए। गीले पांव बिस्तर पर न जाएं और सूखे पांव भोजन पर न जाएं, इस बात का ध्यान रखें। आज माँ ने अपनी बेटी को सिखाया है, सासू के रोज चरण दबाना, सासू के रोज चरण दबाना। बिटिया सबसे बाद में खाना, बिटिया सबसे बाद में खाना। ससुर के बाजे जब खरुआ, पानी दी है भई है पौआ। ससुर के बाजे जब खरुआ, पानी दी है भई है पौआ। रहिया अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, रही है अगहन को लंबी रात की तरह के बिहान बन के। बेटी ससुर मरे हाथ चांद बन के, ससुर मरनी हाथ चांद बन के। दोनों पुतेरी के बीच वापरान बन के, दोनों पुतली के बीच वापरान बन के। बेटी ससुर मरे हाथ चांद बन के, ससुर मरनी हाथ चांद बन के। बेटी ससुर मरे हाथ चांद बन के, बेटी ससुर मरनी हाथ चांद बन के। माँ ने बहुत सुंदर शिक्षा दी है। बेटी के विदाई की बेला आई, सब रोने लगे, माँ रो रही है,
बेटी की सहेलियां रो रही हैं। बेटी भी बाप के कांध को पकड़ पकड़ के, माँ के हाथ को पकड़ पकड़ के बार बार रो रही है, मेरी माँ मेरे पिता। छोड़ चली तोरा अंगना, सुने बाबुल मोरे। छोड़ चली तोरा अंगना, सुने बाबुल मोरे। छोड़ चली तोरा अंगना, सुने बाबुल मोरे। महंगा पड़ा मोहे सजना, महंगा पड़ा मोरा सजना। सुने बाबुल मोरे, छोड़ चले तोरा अंगना। जहाँ भयो कुछ ऐसी पहेली, भयो कुछ ऐसी पहेली। छोटी से भी मोरी संग की सहेली, छोटी से भी मोरी संग की सहेली। अब जाने कब हूँ मिलना, अब जाने कब हूँ मिलना। सोने बाबुल मोरे, छोड़ चले तोरा अंगना। माता का मनवा पल पल रोया, माता का मनवा पल पल रोया। पिया घर पायो बाबुल घर खोया, पिया घर पायो बाबुल घर खोया। माता का मनवा पल पल रोया, माता का मनवा पल पल रोया। पिया घर पायो बाबुल घर खोया, पिया घर पायो बाबुल घर खोया। नहीं हर भयो अब सपना, नहीं हर भयो अब सपना। सोने बाबुल मोरे, छोड़ चली तोरा अंगना। सोने
भर गई मांग भई मैं सुहागन, भर गई मांग भई मैं सुहागन, भर गई मांग भई मैं सुहागन, भर गई। बेटी कह रही है भई मैं सुहागन, चुटकी भर सिंदूर के कारण, 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 आज भयो मोरा गवना, आज भयो मोरा गवना, सोन बाबुल मोरे छोड़ चली तोरा अंगना, सोन बाबुल मोरे महंगा पड़ा मोहे सजना, सोने बाबुल मोरे छोड़ चली तोरा अंगना, छोड़ चली तोरा अंगना, छोड़ चली तोरा अंगना। सुने बाबुल मोरे महंगा पड़ा मोहे सजना, भर गई मांग भई में सुहागन, चुटकी भर सिंदूर के कारण, आज भयो मोरा गवेना, आज भयो मोरा गवेना, सुने बाबुल मोरे छोड़े चली तोरा अंगना। बेटी रोती हुई विदा हुई। महाराज जब तक बेटी की पालकी दिखती रहे पिता निहारते रहे, निहारते रहे। पालकी नहीं दिखने लगी तब भी बहुत देर तक देखते रहे। लोगों ने समझाया। मनु महाराज घर आए हैं, शाम को अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए, कुछ खाया ना कुछ पिया ना। सबने समझाया है महाराज होश में आओ, बेटी को विदा करना पड़ता है। लेकिन महाराज किसी की विवेकपूर्ण बातें समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि बेटी की विदाई की करुणा तो वही बाप समझ सकता है जिस बेटी को गोद में खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया और एक दिन उसी बेटी का कन्यादान कर दिया। महाराज कई दिन बीत गए हैं दुख के। एक दिन की बात है, मन लग गया, धीरे धीरे बेटी का मन उधर लगने लगा। मेरी एक प्रार्थना है सभी को, जिन लोगों ने अपने बेटी का ब्याह कर दिया है, बेटी ससुराल गई है, तो उससे आप सप्ताह में एक दिन हाल चाल पूछ लो, अच्छा है। यदि कोई माँ अपनी बेटी से रोज 4-4 घंटे फोन पर बात करेगी तो मैं आपको सच कहता हूं कि वो माँ अपनी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन है, चहेती नहीं। आप बेटी को विदा करी हो तो कम से कम उसका ससुराल में मन लगने दो। 4-4 फोन पर बात करके आज तेरी सास ने क्या कहा, तेरे जेठ ने क्या कहा, तेरे ससुर ने क्या कहा, भोजन तुझको ही तो नहीं बनाना पड़ता, थाली तुझको ही तो नहीं साफ करनी पड़ती। अब बिटिया है तो ससुराल में, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल मायके से आ रहा है। ऐसा यदि होगा तो परिवार नहीं चलेगा, और ज्यादातर परिवार इसीलिए बिखर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप बेटी को विदा कर दो तो उसे प्यार न करो, करो, प्यार करो, लेकिन हफ्ता में एक दिन बात कर लो, 15 दिन में एक दिन बात कर लो। अब 4-4, 5-5 घंटे फोन पर लगी रहोगी तो उसका तो वहां गुजारा नहीं होने दोगी। और ज्यादातर तलाक इसीलिए हो रहे हैं।
महाराज चैटिंग फाइटिंग सेटिंग, लड़का लड़की देखने गया, बोला रामायण पढ़ लेती हो, बोली हाँ, गीता हाँ, भागवत हाँ, अंग्रेजी हाँ, उर्दू हाँ, कहीं महाभारत, कहीं तोहरे घरे अबे कहीं के देखे दे, वो पढ़ नहीं पाती हैं। तो बहुत जन की जाती है महाभारत करके दिखाती हैं, वो तो युकवना वाली माताएं बहनें ठीक हैं जो महाभारत नहीं करती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, बेटी का मन ससुराल में लगने लगा। करदम महात्मा तपस्या में लीन हो गए, समाधिस्थ। विवाह हो जाने के बाद पिता के घर चाहे जितनी बड़ी संपत्ति हो, पिता के धन का घमंड ले करके बेटी को कभी भी ससुराल में नहीं जाना चाहिए। विवाह हो गया तो जो पति के पास है वो अपना है, कम हो या ज्यादा हो, पति अच्छा हो या बुरा हो, विवाह के पहले पूरी प्राथमिकता है। देखो भालो, बातचीत करो, समझ में ना आवे तो विवाह ना करो, लेकिन विवाह हो जाए तो कृपया कलह कलेश न करिए, जीवन को गुजारिए, नाक न कटाइए। मेरी प्रार्थना है, जो कुछ भी जानना है, समझना है, तहकीकात करना है विवाह से पहले, और जब बंधन में बंध गए, पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, तो पत्नी को एक दूसरे के दोष भुला करके पूरक बन के गृहस्थी का आरंभ करना चाहिए। रहने लगे, काफी समय बीत गया, गृहस्थी की ओर ध्यान नहीं गया करदम जी का। लिखा है शास्त्र में कि 40 साल बीत गए। कितने साल माताओं बहनों बोलो, कै साल? 40 साल। कितना माताओं बहनों? 40 साल। 40 साल बाद जब समाधि से बाहर आए, करदम महात्मा ने पूछा, देवी आप कौन? देवहूति ने कहा, आपने हमको नहीं पहचाना, मैं आपकी पत्नी हूं। आप समाधिस्थ हो गए तो मैं जंगल से फल पत्ते खा करके किसी प्रकार गुजारा करती रही, कपड़े गीला करके आपके शरीर को पोंछ देती। करदम जी ने कहा, मैं समाधिस्थ था तो तुमको अपने पिता के घर जाना चाहिए। देवहूति ने कहा, यदि बिगड़ी परिस्थिति में कोई नारी अपने पति का साथ छोड़ेगी तो वह तो महाराज बहुत बड़ी अपराधी कही जाएगी। इसलिए पत्नी और मित्र की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। सच्ची पत्नी कौन है? पति विषम परिस्थितियों में फंस जाए, कष्ट कठिनाइयों में घिर जाए, पति का आत्मबल ना गिरने दे, सच्चे अर्थों में वही पत्नी है। इसलिए हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरी सबको प्रार्थना है, पति कभी दुखी हो, निराश हो, अपने रोजी रोजगार में कमजोर हो जाए, या उसका धंधा पानी थोड़ा ढीला चलने लगे, आय का साधन कमजोर हो जाए, तो उस समय आपको मन नहीं तोड़ना है, उसका साहस बढ़ाना है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। यदि नारी अपने पति का आत्मविश्वास गिराएगी, वह पुरुष कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं सच कहूं, आदमी कमाता भले ही अपने भाग्य से है, लेकिन घर में धन टिकता नारी के भाग्य से है। जिस घर की नारी जितनी सुलक्षणा होगी, जिस घर की नारी जितनी लायकदार होगी, उस घर में उतने अधिक संपत्ति का संग्रह होगा। इसलिए पुरुष को बहुत कूदने उछलने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत कमाता हूँ, भैया आपकी कमाई अगर बढ़ी है, टिकी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान घर की नारी की है। इसलिए मैं कहता हूँ, और मैं तो बाद में कहता हूँ, हमारे शास्त्र पहले कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, वहां साक्षात देवताओं का निवास होता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि कल सवेरे अगरबत्ती जला के अपनी पत्नी के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, मैं तो आरती उतारू रे चुन्नू की मम्मी की। आरती नहीं उतारनी है पत्नी की। नारी के पूजा का मतलब है उसको गरियाओ ना, मारो ना, तिरस्कार ना करो। नारी का सम्मान ही नारी की पूजा है। और जिस समाज में, जिस परिवार में नारी का सम्मान नहीं है, महाराज उनके घर में जाओ, देखो अटता नहीं है, कुछ कलह कलेश मचा रहता है। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का
उत्थान वहां है। आज करदम जी ने अपनी पत्नी का समर्पण देखा, प्रसन्न हो गए। देवी ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारे समर्पण की, जाओ इस सरोवर में स्नान करो। चली है देवहूति, देखा उस सरोवर में हजारों देव कन्याएं हैं, पकड़ लिया देवहूति को, ऐसी महाराज लगाई है औषधि शरीर में, डुबकी मार मार के स्नान कराया। ओ बूढ़ी देवहूति 18 साल की युवती बन गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और उसी सरोवर में जाकर के महाराज करदम मुनि ने जैसे लगाई डुबकी बिंदु सरोवर में, वो हो गई 21 साल के, पत्नी 18, पति 21 के। फिर तो वहीं एक विमान प्रकट किया है, सारी सुख सुविधाओं से लैस है, एयर कंडीशन कमरे हैं, लेटरिन बाथरूम की पूरी व्यवस्था है, रसोई घर भी उसी में है, खाओ पियो बगीचे भी हैं, स्विमिंग पूल, न जाने कौन कौन पूल और स्कूल भी। उसी में सवार हुए, विमान उड़ने लगा, काफी समय तक उड़ता रहा। करदम जी ने कहा था, बाबा आपके कहने पर मैं विवाह तब करूंगा एक बेटा आप जैसा होए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। सच्चे अर्थों में पति वही है जो अपनी पत्नी को प्रसन्न और सुखी रखे। महाराज करदम जी ने बहुत खुशियां दी हैं अपनी पत्नी को। काफी समय बीत गया, बेटा तो हुआ नहीं और बिटिया हो गई 9। कितनी बोलो माता बहन, बेटा एक भी नहीं और बिटिया 9। लेकिन घबराए नहीं, बेटा बेटी में भेद करे, समझो उसकी मति खोटी है। सच्चे अर्थों में देखे तो बेटे से बढ़कर बेटी है। इसलिए जिनके बेटे नहीं हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिटिया बेटे से किसी मामले में पीछे नहीं है। और मैं सच कहूं भैया, एक बेटी अपने माता पिता की जितनी परवाह करती है बेटा कभी कर ही नहीं सकता है, कभी नहीं कर सकता। बिटिया ससुराल में रह करके भी माता पिता को लेकर चिंतित रहती है और बेटा पास में रह करके भी नहीं उतनी परवाह कर सकता जितनी बेटी करेगी। तो मेरी प्रार्थना है बेटा बेटी में भेद ना करे। बेटे को भी जैसा पढ़ाते लिखाते हैं बिटिया को भी पढ़ाएं लिखाएं। अब तो हर मामले में बेटियां आगे जा रही हैं। अरे भैया डॉक्टर बेटी, मास्टर बेटी, इंजीनियर बेटी, वैज्ञानिक बेटी, हवाई जहाज बेटी उड़ावे, हेलीकॉप्टर बेटी उड़ावे, मारुति कार बिटिया चलावे, स्कूटर मोटरसाइकिल बिटिया चलावे। क्या काम बेटी नहीं करती? अच्छे काम में बिटिया सब आगे जा रही। तम्बाकू बिटिया खाती, इकौना वाली नहीं खाती हैं। बाकी तो क्या एक जनी कहीं केपी दे दो तो हमने कहा ये क्या है भैया, हम भी बगल निकल रहे थे तो कहे साल्ट कट है। अब हमको ये पता नहीं केपी का फुल फॉर्म क्या है, शायद आप लोग जानते होंगे। पान की दुकान पर जो खाते पीते हैं, हम तो भैया खाते नहीं इसलिए हमको क्या पता। तो भवानी जी पहुंच गई, बोली केपी दे दो। तो केपी अभी मन में शंका बनी है, किसी को पता होगा तो सवेरे बताना। तो बेटियां भी आगे बढ़ सकती हैं, बेटा बेटी में भेद ना करें। 9 बिटिया हो गई। करदम जी ने कहा अब देखो अब बेटियों का विवाह कर दें। बेटियों का विवाह कर दिया। तो बड़ी बिटिया कला का विवाह मरीच ऋषि से कर दिया। दूसरी बिटिया अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से कर दिया। ये माता अनुसुईया करदम मुनि की बिटिया है। माता अनुसुईया के पिता का नाम करदम और माँ का नाम देवहूति है। तीसरी बेटी का नाम श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से कर दिया। चौथी बेटी हबीरभू का विवाह पुलस्त मुनि से कर दिया। 5वीं बिटिया है गति का विवाह पुलह ऋषि से कर दिया। 6वीं बिटिया है क्रतु क्रिया का विवाह क्रतु से कर दिया। जो महाराज 7वीं बिटिया है उसका नाम है ख्याति, बेटी ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से कर दिया। और 8वीं बेटी का नाम है अरुंधति का विवाह वशिष्ठ मुनि से कर दिया। 9वीं बेटी का नाम है शांति, बेटी शांति का विवाह अथर्वा ऋषि से कर दिया। कहा देखो अब बेटियों का विवाह कर दिया, वो अपने हमारे दामाद के घर गई। अब हम गृहस्थ जीवन का परित्याग करके परिव्राजक हो जाएंगे, तपश्चर्या करेंगे। हर आदमी की जिम्मेदारी है बेटा बेटियों का विवाह कर लो, फिर हिसाब जोड़ना बंद करो, हाथ में माला लेकर बैठो, देख रेख करिए, लेकिन बेटों बहुओं से काम लीजिए। लेकिन कहती हैं कि जब तक प्राण है महाराज तब तक तिजोरी की चाबी बहू को नहीं दूंगी। तो ये कौना की माता है बहने ठीक है जो बेटे बहुओं को सब सौंप देती हैं। ध्यान रहे ये कलिकाल है, पूरी जिम्मेदारी
पूरी संपत्ति बेटे बहुओं को देना, लेकिन कुछ जरूर बचाए रखना उनकी जानकारी से बाहर। नहीं तो सब तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन 99% ऐसे ही होते हैं, उनको पता चल जाए कि माई बाबू हतोहत हैं तो फिर क्या होगा महाराज सबको पता है। अब बेटियों का विवाह हो गया, जंगल जाने को उद्यत हुई, हाथ जोड़ के रोका है माता देवहूति ने, स्वामी मैं किसके भरोसे जीवन जीऊंगी। तब उन्हें याद आया कि नारायण का आशीर्वाद था, एक पुत्र होगा। कुछ दिन घर में रहे महाराज, उनके घर परमात्मा के अंश से ही सांख्य शास्त्र के उद्गाता भगवान स्वयं पुत्र कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान बड़े हो गए। करदम ऋषि ने कहा, माँ बेटे घर गृहस्थी देखो, आई एम गोइंग टू जंगल। चले गए जंगल को। बेटा धीरे धीरे बड़ा भया। मैया ने एक दिन आम के चौकी बनवाई और व्यासगद्दी बनाई, बेटे को उस पर बिठाया, आरती करने लगी। कपिल भगवान ने हाथ जोड़ा, माँ आज गंगा उल्टी क्यों बह रही है? चाहिए ये कि बेटा माँ की सेवा करे, आज जवान बेटे की सेवा माँ कर रही है, ये अच्छा नहीं है। तब माता देवहूति कहती हैं, प्रभु मैंने आपके स्वरूप को पहचान लिया है, मुझे बताओ मेरे मन की परिस्थिति बहुत खराब है, बंधन किसकी और मुक्ति किसका? ध्यान दीजिए, किसका बंधन है और किसकी मुक्ति है? क्या शरीर की मुक्ति है? कपिल भगवान कहते हैं, माता शरीर के मुक्ति की बात सोचे वो बहुत बड़ा ना समझ है। इस शरीर को चाहे गुप्ता जी बोलो, शुक्ला जी बोलो, गोयल जी बोलो, सोनी जी बोलो, वर्मा जी बोलो, पांडे जी बोलो, तिवारी जी बोलो, मिश्रा जी बोलो, डॉक्टर जी बोलो, मास्टर जी बोलो, इंजीनियर बोलो, नेता बोलो, अभिनेता बोलो, पर देह की गतियां तो तीन ही होनी है महाराज। जला दिया तो राख बन गया, जमीन में गाड़ दिया तो कीड़े बन गए, जल में फेंक दिया तो जानवरों ने खा के गंदे के रूप में पंडित कर दिया। इसलिए शरीर के मुक्ति की बात सोचना बहुत बड़ी नासमझी है। इसकी मुक्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो महाराज आत्मा की मुक्ति, कपिल भगवान कहते हैं, माता आत्मा की मुक्ति सोचना भी बहुत बड़ी नासमझी है। आत्मा का बंधन ही नहीं है। अरे भाई मुक्ति उसकी जिसका बंधन, जब आत्मा का बंधन ही नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तब महाराज मुक्ति किसकी? तो कपिल भगवान कहते हैं, मां मुक्ति मन की। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। हमारा मन ही बंधन का कारण है, हमारा मन ही मुक्ति का कारण है। जिसका मन मुक्त हो गया वो घर में रह करके भी बंधन मुक्त है, और जिसका मन जंजाल में फंसा है वो महाराज तीर्थों में रह करके भी बंधन में ग्रस्त है। माता ने कहा, प्रभु तो मन को अनासक्त बनाने का तरीका क्या है? कपिल भगवान कहते हैं, मैया इसके लिए कीर्तन करो, सत्संग करो, जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मना संधारे धिया। जिता सुनो, मन को नियंत्रित करने के 4 सूत्र कपिल भगवान ने दिए हैं। जितासनो, एक आसन में देर तक बैठने का अभ्यास। जित श्वासो, प्राणायाम। जित संगो, अच्छी संगति। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर नियंत्रण। ये 4 काम जो कर ले जाएं, उसका मन बहक नहीं सकता, उसका मन भटक नहीं सकता। माता मन को अनासक्त बनाने का एक और तरीका है अष्टांग योग। कौन योग माताओं बहनों? अष्टांग योग। ध्यान दीजिए, ये ज्ञान यज्ञ है, इसलिए थोड़ी बात कठिन है। अभी हम कथा की ओर पहुंचेंगे, लेकिन इसको भी समझना जरूर है, क्योंकि मूल तो यही है महाराज। अष्टांग योग बताया है कपिल भगवान ने। भैया पांडे जी, अष्टांग योग। कौन योग? अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग पहला है यम। यम, यम क्या है भैया? यम के अंतर्गत आता है अहिंसा। किसी जीव की हिंसा न करे,
किसी जीव की हत्या ना करें और सत्य बोलें, अस्ते माने चोरी ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य माने जो गृहस्थ है और चरित्रहीन नहीं है वो सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है। इसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। गृहस्थ व्यक्ति भी किसी ब्रह्मचारी से कम नहीं है यदि वो पराई स्त्री को अपने माँ बहन की तरह देखता है तो। वह है लक्ष्मण जो पर नारी को, वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा माँ सीता है। महाराज वो ब्रह्मचारी से कम नहीं है। गृहस्थ है फिर भी पर नारी को अपनी माँ बहन की तरह समझा, वो किसी ब्रह्मचारी से कम नहीं महाराज। यह ब्रह्मचर्य है। अगला कहते हैं अपरिग्रह। ये सब यम के अंतर्गत आते हैं। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए सब चीज आवश्यकता भर ठीक है, अतिरेक किसी का ठीक नहीं। तो यम हो गया। दूसरे नंबर पर नियम। नियम क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। समय कम है, आरती का समय लगभग होने वाला है, इसलिए हम संक्षिप्त में अष्टांग योग की चर्चा करके फिर आरती को चलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हमने यम को समझा। दूसरे नंबर पर नियम। नियम क्या है भैया? नियम है पवित्रता। केवल देह ही न चमके, केवल कपड़े ही न चमके, मन भी शुद्ध हो। क्योंकि परमात्मा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी व्यक्ति परमात्मा को कदापि पसंद नहीं है, इसलिए तन तो पवित्र हो, साथ में मन पवित्र हो महाराज। दूसरा संतोष। जितना अपने मेहनत से कमा लिया जाए उसमें संतोष रखें। तप और स्वाध्याय। अच्छी किताबों को आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो 10-5 मिनट ही पढ़िए महाराज। और अंतिम है ईश्वर का चिंतन, मेडिटेशन, ध्यान। टेंशन की एक ही मेडिसिन है जिसका नाम है मेडिटेशन। अगला है आसन। एक आसन में देर तक बैठने का अभ्यास जिससे स्थिरता की प्राप्ति हो। फिर चौथा है प्राणायाम। पूरक रेचक कुंभक। श्वास को खींचो, थोड़ी देर रोको और बाहर करो। आज बहुत तेजी से लोगों के फेफड़े में कमी आ रही है, लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों भैया? फेफड़े में पकौड़ी चली गई? नहीं, ये कोरोना किसको होता है? जो प्राणायाम नहीं करेगा। शंख बजाओ, जिंदगी में कोरोना नहीं होगा। ऑक्सीजन लेवल कभी नहीं घटेगा, क्योंकि शंख बजाओगे फेफड़ा पूरा फूलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और ऑक्सीजन पूरे में फैल जाएगा। अब ऑक्सीजन पूरे फेफड़े में जाना नहीं पाएगा, फेफड़ा खराब हो जाएगा, तो कोरोना तो परेशान करेगा। शंख बजाओ सबसे बढ़िया प्राणायाम। हमारी कितनी माताओं बहनों के घर में शंख है, बहुत बढ़िया। एक जनी कहीं हमरे रहा तो एक जने पंडित जी कहीं नाय रखा जाता है तो हम बहाए आए, घर में रखिए। अयोध्या जी जाओ और वहां से शंख लाओ। ठीक माता बहनों? ठीक है? अरे चिल्ला रहे हमारी संतुष्टि के लिए, कह दो ठीक। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पांचवा है प्राणायाम। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार माने मन को इंद्रियों द्वारा विषयों से हटाना। यदि कान को गाना बहुत पसंद है तो ये घचर घचर वाला मन को बिगाड़ने वाला संगीत नहीं सुनना। मेरा भाई सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास, कबीरदास के भजनों को सुनो, मन को संगीत का आनंद भी मिले, बुद्धि भी न खराब हो। सीरियल देखने की बड़ी आदत है तो कोई जरूरी है कि सास बहू को लड़ाने वाला सीरियल देखो? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे सीरियल देखना है तो शिव महापुराण देखो, विष्णु महापुराण देखो, श्री कृष्णा देखो, रामायण देखो, बुद्धि को बोध मिल जाएगा और आंखों को सीरियल का मनोरंजन मिल जाएगा, बुद्धि भी नहीं खराब होगी। यह हो गया प्रत्याहार। छठवा है धारणा। धारणा माने भगवान के स्थूल रूप में मन को धारित करना महाराज, स्थापित करना, उसका नाम है धारणा। सतवा है ध्यान, परमात्मा में अपने चित्त को स्थापित कर देना। और अंतिम है समाधि। समाधि उस स्थिति का नाम है जब ना व्यक्ति को ध्याता ध्यान ध्याय किसी का बोध न हो जाए। समाधि स्थिति व्यक्ति की तब होती है। मन को
अनासक्त बनाने का अष्टांग योग ये है, ये भी कर सकते हैं। कठिन है थोड़ा, लेकिन बहुत असंभव नहीं है। मैया ने कहा तब तो संसार में बड़ा दुख है। प्राणी जब अपनी अम्मा के पेट में रहता है तो बड़ा सुख, न गर्मी का टेंशन, न ठंडी का टेंशन, न भूख का टेंशन, न प्यास का टेंशन। कपिल भगवान कहते हैं नहीं माता, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में प्राणी को जितना दुख होता है ना कभी हुआ है ना होगा। माँ कुछ गर्म खा ले तो तकलीफ, ठंडा खा ले तो तकलीफ, तीखा खा ले तो तकलीफ, ऊपर से हजारों कीटाणु डसते रहते हैं। और प्राणी का सिर नीचे पांव ऊपर, माँ के पेट में मल मूत्र का थैला जहां होता है, बच्चे का नाक और मुंह वहीं होता है। 5 रात्रि का हुआ, एक बुदबुदा, 1 महीने का गर्भ हुआ, सिर का निर्माण हो गया। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग भी हमारे मध्य बैठे हैं, उनको तो सब पता है। 3 महीने का गर्भ होता है तो बच्चे का पूरा देह बन जाता है। इसलिए जिनका गर्भ 3 महीने का हो जाए, उस माँ की जिम्मेदारी है कि क्रोध ना करे, उल्टी सीधी चीजें खाए ना, फोकट की बात बतियाए ना, क्योंकि बच्चे के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजों को टेलीविजन मोबाइल पर देखो, वो बच्चा माँ के गर्भ में सीखने लगता है। ये पंडित द्वारिकानाथ कोई अपने मन की बात नहीं कहता। वीर अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही युद्ध विद्या सीख ली थी। थोड़ी देर माँ को नींद आ गई, वो सब गड़बड़ हो गया महाराज। इसलिए गर्भवती माँ के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे संतान को प्रकट करने वाली है। आहार शुद्ध कर लें, पिज्जा बर्गर इडली डोसा खाएंगी तो बच्चा पैदा होते ही मांगेगा समोसा। तो बच्चा जब 3 महीने का हो गया तो पूरा देह बन गया, गर्भ संस्कार कराएं उसका। 5 महीने का हो गया, भूख प्यास लगने लगी, और जो नार होता है माँ से जुड़ा होता है, उसी से व्यक्ति को पोषण मिलता रहता है। 7 धातुएं बन गई देह में। हमारे आपके देह में कितनी धातुएं होती हैं? 7 धातु महाराज। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 7 महीने का हुआ तो जन्म जन्मांतर के कर्म याद आने लगे, पूर्व जन्म में क्या थे। 8 महीने का हुआ और चिल्लाने लगा, भगवान हमें यहाँ से बाहर करो, मैं जाते ही पुण्य प्रसार करूंगा, सत प्रवृत्ति संवर्धन करूंगा, दुष्प्रवृत्ति का अनुमूलन करूंगा। नहीं किया, बाहर आए। 9 महीना पूरा हुआ, 10वां महीना लगा, प्रसव वायु वेग के साथ प्राणी संसार में आ गया। माता देवहूति कहते हैं धन्य प्रभो, अब तो सुखी हो गया। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति, तो गर्भ बाहर तो सुख है। कपिल भगवान कहते नहीं माता, बाहर भी सुख नहीं। क्यों? चारपाई पर पड़ा है, मच्छर नोच रहे हैं, रो तो रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। भूख लगी है, मम्मी कहती हैं दूध ज्यादा पी लिया है, पेट में दर्द इसलिए रो रहा है। दूध पिलाए जा रही है और दूध ज्यादा पी के रो रहा है, तो मम्मी कहती है भूख लगी है, जबरदस्ती दूध पिलाई जा रही है, तो भी और बड़ा हुआ, माता पिता को पहचान गया, और बड़ा हुआ, खेलने कूदने लगा, मन 3 जगह बट गया, माता पिता और मित्रों में। और बड़ा हुआ तो पढ़ने जाने लगा महाराज, और आज की पढ़ाई से भगवान बचावें। हमारे समाज का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो मैकाली शिक्षा पद्धति ने किया है महाराज। आज की पढ़ाई ने ही व्यक्ति को बर्बाद किया है। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें, मैं उधर भी आऊंगा। हमारे संतति को यदि बर्बाद किया किसी ने, तो कॉन्वेंट स्कूलों ने बर्बाद किया। बताओ, आदमी पढ़ गया तो क्या घुसखोरी बंद हो गई? सबसे बड़ा घुसखोर कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। आदमी पढ़ गया तो क्या मिलावटखोरी बंद हो गई? सबसे बड़ा मिलावटखोर कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। अरे भैया, बाजार में जो दूध आता है रेडीमेड, यूरिया मिला, छापा पड़ा कई कंपनियों पर। क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? वो नहीं सोचते किसका बच्चा पिएगा, किडनी लीवर खराब हो जाएगा? परवाह नहीं है। ये बड़े बड़े आतंकवादी बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलों का अनुसंधान कर रहे हैं। क्या वो अनपढ़ है? नहीं। सबसे बड़ा इंटरनेशनल चोर कौन है? अनपढ़ कोई नहीं, ये सब काम पढ़ा लिखा आदमी। आपकी मोबाइल पर फोन करता है, भैया फोन पे चलाते हो? हाँ। 7800 रुपया मिला है, लोगे? हाँ। तो 4 नंबर की OTP हमको तुरंत बताओ। बताया, जो उनके खाते में रहा वो भी सरका लिया।
कोई अनपढ़ नहीं कर रहा, ये सब ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो महाराज क्यों? उन्हें शिक्षा तो मिली लेकिन विद्या नहीं मिली। शिक्षा तो मिली लेकिन विद्या नहीं मिली। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरई सोई धर्म सिखावे। अपने बच्चे को पेट भरने की विद्या सिखाने लगे, अपना काम किस प्रकार बने, कैसे किसी को धोखा दे दिया जाए, कैसे किसी को परेशान कर दिया जाए। प्राचीन भारत में दो लोगों का स्थान बिल्कुल भगवान की तरह था, एक डॉक्टर का और दूसरा मास्टर का, अध्यापक का। कहते थे अध्यापक और डॉक्टर दोनों भगवान हैं। क्यों? डॉक्टर समाज को स्वास्थ्य प्रदान करते थे और उससे उनकी जीविका भी चलती रहती थी। अध्यापक समाज को शिक्षा देता था और उससे उनकी जीविका चलती थी। पर सच कहूं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी डिपार्टमेंट में है। डॉक्टर साहब का 2 लाख रुपए महीने वेतन है, लेकिन अपनी ड्यूटी पर बैठते हैं, मरीज को ढंग से हाथ नहीं लगाएंगे। और जब कमरे पर 500 रुपया फीस देकर दिखाओ तब पूरा देह दबा देंगे। मास्टर साहब जो लड़का ट्यूशन पढ़ता है उसी का क्लास में हालचाल पूछेंगे। सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, नथिंग टेंशन अबाउट दैट, उसकी कोई परवाह नहीं, बैठे बैठे ही पूरा पीरियड बीत जाए, कोई चिंता की बात नहीं, ट्यूशन पर पूरा फोकस। भैया कम से कम आदर किया गया था इन 2 विभागों का, हमें उनका पालन करना चाहिए। और सबसे दुख की बात यह है कि 70,000 रुपया महीना कमाने वाले मास्टर साहब अपने पढ़ाई पर भरोसा नहीं करते हैं, तभी तो कि 5-7 हजार रुपए महीने पाने वाले अध्यापकों से अपने बच्चों को पढ़वाते हैं। वो स्वयं 70,000 रुपए महीने पा रहे हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई पर भरोसा नहीं है। और उनके बच्चे को कौन पढ़ा रहा है? किसी की निंदा नहीं है, यहाँ से किसी को बुरा लगे मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, पर मेरे भाई बहन कुछ तो डरो परमात्मा को, अपने कर्तव्य पथ का कुछ तो ध्यान रखें। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जहां आज हम आप हैं कल कोई और था, और जहां आज हम आप हैं कल कोई और होगा, हम ना होंगे महाराज। आना किसी का जग में, जाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बेटा पढ़ने जाने लगा, बड़ा हो गया, माता पिता ने ब्याह कर दिया, बेटे हो गए, बेटे के बेटे हो गए, बुढ़ापा आ गया, और फिर महाराज जमदूत आ गए और प्राण खींच के ले गए। जैसे आयल वैसे चल गई। इसलिए कहां सुखी है महाराज? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मुक्ति का कोई तो जतन कर लो, रोज आधे घंटे प्रभु का भजन कर लो। माता देवहूति कहती हैं प्रभु भजन कैसे होगी, भजन कैसे होगी? भजन तो तब हो जब भाव आए अंदर, बिना भाव के भजन कैसे आए? कपिल भगवान कहते नहीं माता, भाव की प्रतीक्षा करोगी ना भाव आएगा ना भजन होगी। इसलिए भाव की प्रतीक्षा मत करो, केवल भजन शुरू कर दो। भाये को भाये अनख आल से हो, नाम जपत मंगल दिस दस। भाये को भाये अनख आल से हो, नाम जपत मंगल दिस दस। भाये को भाये भाये को भाये अनख आल से हो, नाम जपत मंगल दिस दस। भाये को सब गाइए, अनख आल से हो, नाम जपत मंगल दिस दस। भाये को भाये अन
हूँ, नाम जपत मंगल देश रहूं। भाई को भाई अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश हूँ। कपिल भगवान कहते हैं माता भाव आवे चाहे ना आवे कीर्तन करते जाओ, भाव अपने आप आ जाएगा। भक्ति की 9 परिस्थिति हैं। 10वीं में आदमी पहुंचे तो देह पानी बन जाए। आज माता देवहूति की स्थिति 10वीं पहुंच गई, शरीर पानी बन गया, सिद्धिदा नामक नदी बनकर बह पड़ी। कपिल भगवान ने उस जल में आचमन किया और सीधे चले गए गंगा सागर और वहीं अपना आश्रम बना लिया। तभी से तो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लोग श्री गंगा सागर में जाते हैं, स्नान करते हैं, कपिल भगवान का दर्शन करते हैं। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि चाहे सब तीर्थ बार बार पर गंगा सागर एक बार। जीवन की पूर्णता इसी में है मेरे भाई बहन कि समय मिले तो गंगा सागर जरूर जाएं। हमारी कितनी माताएं बहनें गंगा सागर गई हैं, बहुत बढ़िया। नहीं गई हो तो पति देवता से बोलो, अपने कमाना खाना जिंदगी भर है, समय निकालो, चलो गंगा सागर, लेकिन झगड़ा नहीं करना। इकौना की माताएं बहनें पति से कभी नहीं झगड़ा करती। हम बाहर जाते तो बहुत सुनने मिलता है, किसी कोई अपने पति की शिकायत करें, कोई अपनी पत्नी की। तो महाराज कपिल भगवान चले गए। श्री सूत जी कहते हैं सौनकाद मुनि सरो, मनु महाराज की बेटी देवहूति का विवाह करदम मुनि से हुआ, जिनके घर कपिल भगवान पुत्र रूप में आए। दूसरी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर यज्ञ भगवान अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ पधारे। तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके घर कई कन्याएं हुई और उन्हीं कई कन्याओं के साथ माता परम्बा भगवती आदिशक्ति शिव की अर्धांगिनी माता सती के रूप में पधारी। बोली सती मैया की जय हो। जो भगवान शंकर से ब्याही गई और भगवान शिव का उनके ससुर से मनोमालिन्य हो गया, फिर माता सती को अपने बाप के घर जाकर अपना दाह करना पड़ा। इस कथा का विस्तार हम कल करेंगे। आज कथा का समय पूरा हुआ। बस सबको यही कहना है, यहाँ से पंक्ति बोली जाएगी, सब भाई बहन दोहराएंगे और श्रीमान पंडित जी आरती की तैयारी करें। सब भाई बहन बोले, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सब ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हरि बोल।
प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना। करो शोध अल्ताह करण धीरे धीरे, करो शोध अल्ताह करण धीरे धीरे। हरि बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए हरि बोल। काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। हरि बोल। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सब गाइए। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे।
धीरे धीरे। सजन कौन महाराज, परम पिता परमात्मा। अगले क्रम में सब लोग आरती करेंगे रोज की भांति। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं भोले तुमको मनाऊं, आरती गाऊं भोले तुमको मनाऊं, बलि बलि जाऊं, हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। जटा से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जटा से निकली है गंगा प्यारी, जिसने दुनिया तारी, देख छवि में, देख छवि में, देख छवि में, बलि बलि जाऊं, हे ओ भरदानी तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे ओ भरदानी तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे तवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रगुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।